अब आइए हक नवाई से हमारा सिलसिला टूटा नहीं, हक नवाई से हमारा सिलसिला टूटा नहीं, यानी माजी से अभी तक राब्ता टूटा नहीं। सर भी है महफूज, बाजू भी सलामत हैं अभी, तेग टूटी है हमारा हौसला टूटा नहीं। आइए जो सर को दार पर रख दे उसे सरदार कहते हैं। सरदार चरण सिंह बशर से गुजारिश कर रहा हूँ, जिनके यहाँ हौसला, यकीन, अज़्म, एतमाद है, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपनी ज़िंदा और तवाना शायरी से मुशायरे के सामीन के दिलों में ज़िंदगी पैदा कर दें। जनाब सरदार चरण सिंह बशर। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे शेर सुन रहे हैं आप। मैं एक मतला और एक शेर से आगाज़ करता हूँ। एक दो ताकतें हैं जो बहुत सर उठाए हुए हैं, यहाँ से इशारा करता हूँ मतले में समात करें और यहीं से थोड़ा सा नवाज दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शेर सुन चुके हैं आप। मेरा अब हौसला आप ही बढ़ा सकते हैं। इनायत चरण। मैं हाजिर करता हूँ कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। वाह 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 वाह। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अच्छा है। जहां घड़ियाल रहते हैं। भाई वाह, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। वाह वाह वाह। निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। और अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना। अच्छा। फिर उसके बाद अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। एक और दोस्तों मैं हाजिर करता हूं एक मतला कि वो अपने आप को नस्लों का चारागाह बताते हैं। क्या कहने? वो अपने आप को नस्लों का चारागाह बताते हैं, मगर कुछ और ही गुजरात के मंजर बताते हैं। अरे वाह 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 वाह। मगर कुछ और ही गुजरात के मंजर बताते हैं। और मेरे नन्हे चरागों की हिफाजत कर मेरे मौला। वाह वाह वाह। मेरे नन्हे चरागों की हिफाजत कर मेरे मौला, हमेशा आंधियों को लोग मेरा घर बताते हैं। वाह 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 वाह। हमेशा आंधियों को लोग, बहुत नवाजिश कि मेरे नन्हे चरागों की हिफाजत कर मेरे मौला, हमेशा आंधियों को लोग मेरा घर बताते हैं। और बशर मजबूर अहले मसलिहत पर रहम आता है। वाह 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 वाह। बशर मजबूर अहले मसलिहत पर रहम आता है कि ये बीमार जहनों को भी चारागाह बताते हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों कि ये बीमार जहनों को भी चारागाह बताते हैं। अजब आप लोग सब शरीक हैं, हम भी उसी सफ में आके खड़े हो गए हैं। यहां से चार मिसरे समात करें कि अजब मिजाजे बगावत है हम चरागों का। थोड़ा सा दोस्तों साथ दें। बगावत है हम चरागों कि अजब मिजाजे बगावत है हम चरागों का, किसी के रंग में ढलना हमें कबूल नहीं। अजब मिजाजे बगावत है हम चरागों का, किसी के रंग में ढलना हमें कबूल नहीं। हवा के जुल्म से बुझना कबूल है, लेकिन हवा के हुक्म से जलना हमें कबूल नहीं। वाह 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 वाह। अजब मिजाजे बगावत है हम चरागों का, किसी के रंग में ढलना हमें कबूल नहीं। बहुत अच्छे, बहुत। किसी के रंग में ढलना हमें कबूल नहीं। हवा के जुल्म से बुझना कबूल है, लेकिन हवा के हुक्म से जलना हमें कबूल नहीं। बहुत अच्छे बशर। हवा के हुक्म से जलना हमें कबूल नहीं। वाह वाह वाह। दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर और बिल्कुल कोशिश ये कर रहा हूं कि बिल्कुल ताज़ा शेर आप तक पहुंचाऊं।
समाप्त करें कि ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। वाह। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। वाह 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 वाह। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। दोस्तों, ये मैंने इशारा किया था, पहुंचा नहीं। फिर जहमत करें शेर को कि थोड़ा सा और बेदार हूं कि ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, मैं अपने पुरखों की दस्तार तो बचा लाया। मैं अपने पुरखों की दस्तार तो बचा लाया। यही तो होता कि मेरा भी सर गया होता। मैं अपने पुरखों की दस्तार तो बचा लाया। भाई वाह वाह। यही तो होता कि मेरा भी सर गया होता। और समाप्त करें कि यही तो होता कि मेरा भी सर गया होता। समाप्त करें कि जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता समर गया होता। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, क्या कहने। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने। वाह 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 वाह। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। वाह। खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया। यहीं से एक मतलब हाजिर करता हूं दोस्तों, और जिम्मेदारी आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं अब, मुझे कोई आप लोगों से शिकायत नहीं। समाप्त करें कि इसी सिलसिले से मैं मतलब आगे बढ़ाता हूं। समाप्त करें कि वो साजिशें ना करे, वो साजिशें ना करे आंधियों से लड़ने की। वो साजिशें न करे आंधियों से लड़ने की, है उसकी उम्र भी तितलियां पकड़ने की। वाह 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 वाह। घबराइए मत, दाद दीजिए। बहुत अच्छे भाई, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। वाह 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 वाह। है उसकी उम्र भी तितलियां पकड़ने की, और वो दहशतों को हवा दे रहा है बस्ती में। वो दहशतों को हवा दे रहा है बस्ती में। उसे बताओ ये तमहीद है उजड़ने की। है वो दहशतों को हवा दे रहा है बस्ती में। उसे बताओ ये तमहीद है उजड़ने की। उसे बताओ ये तमहीद है उजड़ने की। और दोस्तों, ये शेर हाजिर करता हूं कि उसे बताओ कि ये तमहीद है उजड़ने की। न जाने मुल्क का क्या हाल होने वाला है। क्या कहने। न जाने मुल्क का क्या हाल होने वाला है। सियासी जहनों से बू आ रही है सड़ने की। अरे वाह 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 वाह। न जाने मुल्क का क्या हाल होने वाला है। भाई वाह 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 वाह। न जाने मुल्क का क्या हाल होने वाला। दोनों तरफ एक ही हाल है। न जाने मुल्क का क्या हाल होने वाला है। सियासी जहनों से बू आ रही है सड़ने की। और बशर तुम्हारा ये सच तुमको मार डालेगा। बशर तुम्हारा ये सच तुमको मार डालेगा कि आहटे हैं सलीबों में कील गड़ने की। अरे वाह वाह वाह। कि आहटे हैं सलीबों में कील गड़ने की। वाह वाह वाह। यहां से एक चार में से हाजिर करके याद चाहता हूं कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए। एक इशारा अपने आप पहुंचेंगे दोस्तों, किसी तमहीद की जरूरत नहीं, कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए। कोई कानून नहीं जिल्ले इलाही के लिए। कोई कानून नहीं जिल्ले इलाही के लिए। और वो सभी लोग मुआविन थे मेरे कातिल के, जिनको मुंसिफ ने बुलाया है गवाही के लिए। वाह वाह वाह। मैं बशर भाई
शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये शिकायत मुझे बस सलाउद्दीन भाई से है कि इन्होंने तशना लब रखा मुझे। मैं हाजिर करता हूं, ये यहाँ सब कुछ होता है, ये दुबई है, मुझे मालूम है। मेरे एक बहुत पुराने मिलने वाले मुझे भी मिले यहाँ पर, उन्होंने मुझे हुक्म दिया, उर्दू के लिए 4 मिसरे मैंने कभी कहे थे, मैं हाजिर करता हूँ। इनायत इरशाद। और अभी हमारे विकल भाई पढ़ रहे थे कि उर्दू की तरफदारी की, तो एक आवाज़ सामने आई थी कि हिंदुस्तान में भी जाकर के कहिए, लेकिन उर्दू कहाँ है ये सब जानते हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ 4 मिसरों के हवाले से कि ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक़ अपना, ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक़ अपना, ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक़ अपना, वो किताबें हों कि अखबार नहीं पढ़ सकते। वाह। ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक़ अपना, वो किताबें हों कि अखबार नहीं पढ़ सकते, और शायरी अपनी ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते। वाह। मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते। शायरी अपनी ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और जलजलों की इज्जत पे है ऊंचे मकान ऊंचे महल, जलजलों की इज्जत पे है ऊंचे मकान ऊंचे महल, ऐ जमीन वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। वाह वाह वाह। ऐ जमीन वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। और दोस्तों, शेर बतौर खास हाजिर करता हूं कि ऐ जमीन वाले, फैजान भाई तशरीफ रखते हैं, समात करें शेर कि ऐ जमीन वाले फलक की सैर करना छोड़ दे, फूल थामे मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, फूल थामे मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। वाह। वाह। फूल थामे मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। और कोई मंजिल है नजर के सामने तो है बशर, ये मेरा मशवरा है दोस्तों, कि कोई मंजिल है नजर के सामने तो है बशर, या तो पा के दम ले या उसकी तमन्ना छोड़ दे। वाह 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 वाह। जनाब सरदार चरण सिंह बशर अपनी शायरी के ज़रिए एक पैगाम हमें दे रहे थे, जिसमें बड़ा आज़्म, बड़ा हौसला और बड़ा एतमाद था। दरअसल अच्छी और सच्ची शायरी की ये खूबी है कि वो कोई न कोई पैगाम, कोई संदेश दे जाती है, जो हम बाद में अपनी ज़िंदगी में उससे कुछ रोशनी हासिल कर सकें। बशर साहब की शायरी का ये कारनामा था। हमारे 4 अदद मोहतरम शोरा और बाकी हैं, मैं अब उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुशायरा दर्जा बदर्जा बुलंदी की तरफ बढ़ेगा। यकीनन आप महसूस कर रहे होंगे कि बेहतर हो रहा है, खूबसूरत और बुलंद हो रहा है मुशायरा। हजरात, सुक़रात के ज़हर हलाहल से लेकर ईसा मसीह की सलीब तक, और राम के बनवास से लेकर पैगंबर इस्लाम की हिजरत तक, तारीख़ का कोई भी ऐसा वाक़या नहीं है जो उर्दू गज़ल के दामन पर गुल बूटे की तरह टाँट न दिया गया हो। अब ये शायर की ज़हानत है और उसके ज़हन की वसअत है कि वो कहाँ कहाँ से वाक़यात को लाता है और अहद हाजिर से हम आहंग करता है।